हेलो एवरीवन, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो आज एक क्लास रहेगा सिंपल इंटरेस्ट पे। तो हमारा हेडिंग आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि चैप्टर किस बारे में। तो इस चैप्टर में बेसिकली जो भी क्वेश्चन आते हैं वो उसमें परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और हल्का फुल्का कैलकुलेशन मिक्स रहता है। ठीक है, इससे मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम करें। इसका क्वेश्चन मतलब एक तरह से समझा जाए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे बैंक का हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, या और भी तरह के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं। उसमें कुछ नंबर्स का क्वेश्चन आते हैं, अच्छे हिसाब से आते हैं इससे। पर इसको अगर आपको सीखना है तो इसके लिए आपका परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं अगर आप फॉर्मूला से बना लीजिएगा तो थोड़ा सा लेंदी लगेगा, पर अगर आप इसमें कॉमन सेंस लगाइएगा या लॉजिक लगाइएगा तो आसानी से बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट शुरू करेंगे। उससे पहले कुछ डिफिनेशन से देख लेते हैं। पहले इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। तो पहला क्या है? पहला है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? अभी हम लोग तो सिर्फ डिफिनेशन पढ़ेंगे, फॉर्मूले हम आगे चल के करेंगे। ठीक है, ये एक मतलब फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल या मतलब इन्वेस्ट किया हुआ चीज़ या बोरोड अमाउंट को सॉल्व करने का काम आता है कि हमने कुछ अमाउंट लिया, इस पर कुछ इंटरेस्ट लगा, तो हमें 1 साल के बाद, 2 साल के बाद कितने अमाउंट हमें मिलेंगे। ठीक है, इट इज नथिंग but the fixed percentage of the principal। तो प्रिंसिपल क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे मतलब अगर आपने कुछ इन्वेस्ट किया कहीं पे, या आपने कहीं से पैसे बोरो किए, या मतलब बोले तो उधार लिए हैं। ठीक है, बोरोड अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट, कि इतने साल बाद हम कितना अमाउंट देंगे, मतलब उसको बोलेंगे। सम कीवर्ड्स यूज्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट। सम कीवर्ड्स used in the concept of interest। ये तो है सिंपल इंटरेस्ट। अब आते हैं प्रिंसिपल पे। जो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा वो क्या होता है? प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या होता है? तो ये होता है सम ऑफ मनी जो हमने डिपॉजिट किया या लोन लिया, इसको हम लोग ऐसे कैपिटल बोलते हैं, मतलब हमारी कुंजी ऐसे हिंदी में बोलेंगे सर। और इसको डिनोट करते हैं कैसे? पी से। ठीक है, तो इसको कहेंगे इट इज द सम ऑफ मनी, इज सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड और लोन, या हम लोग इसको बोरो भी बोल सकते हैं, ऑल्सो नोन एज कैपिटल।
ये प्रिंसिपल हो गया। अब आते हैं हम लोग इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट मतलब ब्याज। तो ये होता है कि मान लीजिए हमने आपसे कुछ सामान लिया, मतलब पैसे लिए, तो एक रेट फिक्स होता है कि अगर हम लौटाएंगे तो हम किस रेट से लौटाएंगे और टाइम क्या टाइम पीरियड में। बेसिकली बैंक में होता है तो लोन होता है 8%, 8.5%, 9%, कहीं कहीं कुछ लोन 12.5% का भी होता है। तो वो परसेंट होता है कि हम जो अमाउंट ली उस पर लगता है, और ये डिपेंड करता है कि हम कितने साल में वो लोन पे करेंगे। तो जितना अमाउंट पे करते हैं, टोटल अमाउंट हमने लोन लिया, हमने कुछ अमाउंट पे कर दिया तो लोन हमारा खत्म। तो जो हमने लोन लिया था और जो हमने पेमेंट किया, दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो हमारा इंटरेस्ट होता है। और इट इज़ द मनी पेड बाय बोरोवर, इट इज़ द मनी पेड बाय borrower calculated on the basis of principal। अब मान लीजिए कहीं से आपने 1,00,000 रुपये उधार लिए, एक साल में आपने बोला कि 1 साल में चुकाएंगे, और उसने 10% का आप पे इंटरेस्ट बांध दिया। तो आप 1 साल के बाद 1,00,000 नहीं लौटाते, आप 1 साल के बाद उसमें 10% का इंटरेस्ट जोड़ के लौटा रहे, मतलब आप 1,10,000 रुपये उसे लौटा रहे हैं। ये जो 10,000 हुआ वो आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, अगला आते हैं टाइम। तो टाइम को कैसे डिनोट करते हैं, या तो टी से या तो फिर एन से। ये टी बाई एन नहीं है, टी या एन। तो ये हो जाएगा जिससे ड्यूरेशन, जिस टाइम पीरियड के लिए हमने मनी बोरो किया। दिस इज द ड्यूरेशन for which money is lent or borrowed, ठीक है। तो अगला क्या है, अगला है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको कैसे डिनोट करते, इसको हम लोग आर से या आर परसेंटेज से डिनोट करते हैं। बेसिकली आर करते हैं, आर बाई 100 कर देते हैं। तो ये होता है कि हमने किस रेट से मनी लिया है, और ये बेसिकली प्रिंसिपल पे चार्ज होता है। इट इज द रेट एट विच the interest is charged। और किस पे होता है, ऑन प्रिंसिपल। ठीक है, ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब क्या होता है, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, हमने जितना प्रिंसिपल लिया, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट लिया था उस पर प्लस जो हमने इंटरेस्ट पे किया। मतलब मैंने अभी एग्जांपल लिया था, 1,00,000 लिए 10% के हिसाब से 1 साल के लिए, तो हमने 1,10,000 लौटा। जो 1,10,000 है, जिसमें प्रिंसिपल था हमारा 1,00,000, इंटरेस्ट था हमारा 10,000, तो जो दोनों जोड़ के 1,10,000 आया, इसी को हम लोग अमाउंट करते हैं। अमाउंट को डिनोट करते हैं ए से, ए इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले पे, जो कि है सिंपल इंटरेस्ट। इसको डिनोट करते हैं एस आई से। तो क्या हो जाता है, व्हेन द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ओनली ऑन द प्रिंसिपल फॉर द गिवन टाइम पीरियड।
जितना टाइम पीरियड दिया है उसमें सिर्फ प्रिंसिपल पे अगर इंटरेस्ट लग रहा है और उसको कैलकुलेट किया जा रहा है कि कितना इंटरेस्ट लग रहा है, तो वही सिंपल इंटरेस्ट होता है। when the interest is calculated uniformly only on the principal for the given period of time. गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये तो हमारा कुछ डेफिनेशन हो गया। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक, जो कि आपका है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? तो इसमें होता है प्रिंसिपल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, टाइम पीरियड इसमें दिया रहता है, तो हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, इफ द प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट आर एंड टाइम पीरियड T are given, we will have simple interest is equal to जिसको हम लोग SI से डिनोट करते हैं, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। 100 क्यों है? क्योंकि R रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट है तो R परसेंटेज होता है, तो R परसेंटेज नहीं है तो उसकी जगह पे R/100 लिख दिया। ठीक है, अब मान लीजिए अमाउंट दिया है, तो जिसको डिनोट करते हैं A से, तो अमाउंट यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं, प्रिंसिपल को बाहर निकालिए कॉमन, 1 प्लस RT/100, क्योंकि यहाँ से P बाहर हो गया। ठीक है, ये दो फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट के लिए बहुत काम आएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने मतलब अननोन है। सबसे पहले फॉर्म एक ये अननोन है, ये मतलब 4 वेरिएबल है। इसमें कोई भी 3 दिया रहेगा तो चौथा निकल जाएगा। सेम इसमें भी है, 4 अननोन है, A P R T, कोई भी 3 दिया रहेगा, एक चौथा निकल जाएगा। ठीक है, हम इसमें कोई भी कभी भी कैसे भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे, इसी में है एक टॉपिक कि कन्वर्जन ऑफ टाइम पीरियड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। कन्वर्जन ऑफ टाइम पीरियड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ऊपर हम 4 ये बना देंगे कि गिवन है और हमें रिक्वायर्ड। ठीक है, गिवन रेट दिया हुआ हो, गिवन टाइम पीरियड हो, रिक्वायर्ड रेट, रिक्वायर्ड टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये होगा। तब यहाँ पे हम देखें तो मान लीजिए 8% दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है एनुअली, और टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स। हमें चाहिए क्या?
तो अब मान लीजिए हमें 8% जो रेट है वो हाफ ईयरली चाहिए, तो हमें टाइम पीरियड कितना लेना होगा? अगर हमें ये चाहिए R/2% मतलब हाफ ईयरली 6 महीने पे, तो फिर क्या टाइम पीरियड हो जाएगा? 2T, क्योंकि साल में 2 बार हो जाता है। ये अगर 8% एनुअली है तो 30 साल लगेगा। अगर 8% हाफ ईयरली तो T दुगना हो, 2 बार लगेगा, क्योंकि 6 महीने 6 महीने। ठीक है, अगला सेम देखेंगे। 8% एनुअली है तो T क्या है? ईयरली हो जाएगा, मतलब एक साल में एक ही बार T होगा। अगर ये 8/4 हो गया मतलब क्वार्टरली हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? जितना नीचे आया यहाँ पे T से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब हर 3 महीना पे ये हो रहा है। अगर मान लीजिए 8% एनुअली और 20 ईयर्स लग रहा है, तो अगर 8% मंथली हो जाए हर महीने, तो साल में कितने होते हैं? 12। ये 12 इंटू टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट, तो क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है ऑन ₹1000 एट 12% पर एनम फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल, ये प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गया, ये टाइम पीरियड हो गया। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो क्या हो गया? 1000 इंटू 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। तो क्या हो जाएगा? ये 2 जीरो कट गया, 12 का 60 इंटू 10 600 इंटरेस्ट इसका आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए पूछ दे इसी में कि टोटल अमाउंट, तो अमाउंट अगर पूछ दे क्या हो जाएगा? P प्लस SI। P कितना है? 1000 और SI कितना है? 600। तो कितना हो जाएगा? ₹1600 अगर अमाउंट पूछे तो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹800 एट 7% पर एनम and on ₹700 at 16% per annum and on ₹500 at 4% per annum for 2 years। तीनों का फाइंड करना है, तो तीनों को हम एक साथ जोड़ के कर देंगे। ये मैं बार बार आज फिर पुराने वाले आते थे सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें निकालना सिंपल। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो सबका प्रिंसिपल अलग, रेट अलग, टाइम सेम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहले वाला का P1 R1 T। ठीक है, सबका T सेम है तो T ही लिखते हैं, और चाहे तो आप T1 T2 T3 भी लिख सकते हैं। ये पहले वाले का, दूसरे वाले का लिखेंगे P2 R2 T बाई 100 प्लस P3 R3 T बाई 100। तब सबको यहाँ पुट कर देंगे। पहले वाले का 800 इंटू 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 700 इंटू 16 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 500 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पे देखेंगे ये 100, ये 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, नीचे कितना आ गया? 856 56 इंटू 2 112 प्लस 16 इंटू 2 32 32 इंटू 7 224 प्लस 4 दूनी 8 8 5 40। तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा ₹376।
ठीक है, अब आते अगले पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला कह रहा है ए सम ऑफ मनी पी, ठीक है, डबल्स इन 10 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल ट्रेबल, मतलब ट्रेबल मतलब 3 गुना एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सम ऑफ मनी है, 10 साल में डबल होता है, ये 3 गुना कितने साल में होता है होगा, ठीक है। ट्रेबल्स मतलब होता है 3 टाइम्स, ठीक है। तो P है, अब ये हुआ तो हमें चाहिए 3 गुना के लिए, पर पहले तो 2 साल ले लिया, यहाँ P हुआ, यहाँ पे 2P हुआ, ये ऐसा, ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट है। तो इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट क्या होता है P प्लस एस आई, तो एस आई कितना हो जाएगा P माइनस ए या A माइनस पी, 2P माइनस पी इक्वल टू P, अमाउंट क्या हो गया P, पर यहाँ पे दिया है डबल के लिए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं अमाउंट इज इक्वल टू 2P, ये कितने साल में, 10 साल में, और सिंपल इंटरेस्ट क्या है P। तो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे कि P इज इक्वल टू एस आई इज इक्वल टू PR/100, ठीक, क्या हो जाएगा, एस आई क्या है P, फिर ये P इंटू आर क्या है, नहीं है कुछ, टाइम कितना है 10 साल, डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से देखेंगे तो ये गया, ये गया, तो यहाँ से अगर हम देखें तो आर कितना आ गया 10%, ठीक है, आर आ गया 10%। अब क्या निकालना है कि ये 3 गुना कब होगा, तो न्यू अमाउंट इज इक्वल टू 3P, नया अमाउंट कितना हो गया 3P, तो नया एस आई क्या हो जाएगा, न्यू एस आई इज इक्वल टू PR/100, तो नया एस आई क्या हो गया 2P, कैसे, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस एस आई, तो एस आई इज इक्वल टू अमाउंट कितना है 3P हो गया माइनस P इज इक्वल टू 2P, तो 2P इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू 10, नहीं इस पर टाइम निकालना था ना, कितने साल में ट्रिपल होगा, रेट क्या हो गया, रेट हमारा 10 इंटू T/100, ये गया एक बार में, ये गया, तो यहाँ से अगर हम देखें तो टाइम क्या आ गया 10 इंटू 2 20 ईयर्स, तो 20 साल में ये 3 गुना हो जाएगा, 2 साल में 10 गुना हुआ, मतलब डबल हुआ 10 साल में, तो ट्रिपल होने के लिए 10 साल और लगेंगे। अगला देखते हैं, अगला कह रहा ए सम ऑफ मनी इन 3 years become 1,344 and in 7 years it become 1,536. What is the principal sum where simple rate of interest is to be charged? ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल में सम ऑफ मनी कितना होता है 1344, वही 7 साल में 1536 हो जाता है। तो प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल मतलब जब सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चार्ज लगेगा। तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 से 7 4 साल का मतलब गैप दिया हुआ है, तो कितना 4 साल में इंक्रीज होगा 1536 माइनस 1344, ठीक है। तो 1536 माइनस 1344 कितना आ जाएगा ₹192, ये ₹192 आया 4 साल का इंटरेस्ट, ₹192 इज द इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर, क्योंकि इसमें कांस्टेंट इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। पहले साल जिस प्रिंसिपल पर लगेगा हर साल उसी प्रिंसिपल पर लगेगा। तो 4 साल के लिए 192, तो 1 साल के लिए
192 डिवाइड बाई 4, तो पहले जाएगा 4 बार में, 16 32 बचा 8 बार में, एक साल में 48 रुपये इंटरेस्ट लगता है। तो 3 साल में कितना है होगा? तो हमें प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल निकालने के लिए हमें निकालना होगा कि 3 साल में कितना मतलब रेट इंटरेस्ट लगा था। क्योंकि हमारे पास शुरू से नहीं है, हमारे पास 20 से, तो एक साल में 48 है, हमें 3 साल तक का देखना है पहले। तो देयरफॉर इंटरेस्ट इन 3 years इज इक्वल टू 3 इंटू 48 इक्वल टू 8 3 24 4 12 और फिर 144 रुपये 3 साल का इंटरेस्ट हो गया प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये पूरा सम है, तो प्रिंसिपल निकालना होगा। तो हमारे पास यह अमाउंट है, इंटरेस्ट आ गया, अब प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस SI। तो अमाउंट क्या है 3 साल का? 11344 और SI कितना है? 144। तो क्या आ गया? ₹1200। तो ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। तो हम यहाँ पे 3 साल, अगर 7 साल के लिए निकालना होता था, हम यहाँ पे 48 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते और फिर 1536 में से माइनस कर देते। तो अब आते हैं अगला पे। अगला क्या कह रहा? अगला कह रहा ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹15,900 एज सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज 6% per annum in 1 year. What is the value of principal sum? ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें अमाउंट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और टाइम पीरियड दिया हुआ है। ठीक है, हमें निकालना है प्रिंसिपल। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? अमाउंट A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस RT बाई 100। तो अमाउंट क्या हो गया है? 15,900। प्रिंसिपल कितना है? नहीं क्या, 1 प्लस 6 इंटू 1 बाई 100। तो ये हो जाएगा, तो ये 15,900 प्लस P। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 100 का, ये 100 प्लस 6 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 15,900 इज इक्वल टू, प्लस का साइन नहीं होगा, यहाँ इक्वल टू होगा, तो 106P बाई 100। तो ये 150 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ से अगर हम प्रिंसिपल देखें 150 इंटू 100, तो प्रिंसिपल इक्वल टू 15,000, 15,000 का प्रिंसिपल आ गया। तो हमें निकालना था प्रिंसिपल आ गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स इन 12 years। ठीक है, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम्स 5 टाइम्स एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसको अभी देखेंगे हम। तो इसमें दिया हुआ है कि जो सम ऑफ मनी है 12 साल में 3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। तो अमाउंट दिया हुआ है जो कि 3 गुना, इसको लिखेंगे 3P, फिर P प्रिंसिपल प्लस P इंटू R इंटू T। टाइम कितना होता है यहाँ पे? 12 डिवाइड क्या हो गया? 60 से। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? ये P इधर आएगा, यहाँ पे क्या हो गया? 2P इज इक्वल टू
PR/5, 312 से ये जाएगा 5, 1/5 हो जाएगा, तो 5 इधर आ जाएगा, नीचे आ गया, ऊपर PR बचा, P तो इधर आ गया था। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे हम तो P कैंसिल, तो रेट क्या आ गया 10%। अब हमें चाहिए इस रेट पे 5 गुना कब होगा, तो अमाउंट अब हो गया है 5P। फॉर्मूला सेम, ये P एज इट इज आ गया, प्लस P इंटू 10 इंटू T, टाइम निकालना है, बाई 100। माफ़ करें, यहाँ 60 कहाँ से है मुझे खुद नहीं पता चला, क्योंकि यहाँ पे भी 12 साल का तो 100 ही आएगा ना, टाइम तो सेम जाएगा ना, मतलब रेट तो सेम आ रहा है। तो ये 2P हो गया इज इक्वल टू 12PR/100। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें P कैंसिल और 2 से ये 6 बार में गया, तो क्या हो गया यहाँ पे रेट हमारा हो गया 100/6%। अब अमाउंट हो गया 5 गुना। नाउ अमाउंट इज इक्वल टू 5P, रेट तो वही है P प्लस, अब P इंटू R क्या हो गया 100/6 इंटू टाइम, ये यहाँ पे हो गया 100 इंटू 6, तो ये 100 कैंसिल हो गया, तो ये इधर आ गया, तो ये हो गया 4P इज इक्वल टू P इंटू T डिवाइडेड बाई 6, तो ये क्या हो जाएगा P कैंसिल, तो टाइम इज इक्वल टू 24 ईयर्स। ठीक है, तो हमारा ये 24 साल में जो सम है वो 5 गुना होगा। ठीक है, इसको 24 साल लग जाएंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि ए मैन बोरोज 4,000 एज पेज बैक आफ्टर 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट 15%। तो अमाउंट पेड बाई अमाउंट, यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं निकालना है, यहाँ पे पूरा का पूरा अमाउंट निकालना है, मतलब सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालना है। तो सॉल्यूशन अमाउंट इज इक्वल से पहले ऐसा ही निकाल लेंगे, फिर जोड़ देंगे, प्रिंसिपल तो दिया ही हुआ है PR/100। तो 4000 इंटू 5 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, 2 0 गया, तो ये कितना हो गया 15 5 75, 75 इंटू 4 75 गुना 150, 150 इंटू 2 300, तो एक मिनट 15 गुना 75 75 इंटू 4 300, एक और 0 तो है 3000। तो अमाउंट क्या हो जाएगा P प्लस SI, तो P क्या है 4000, इंटरेस्ट कितना है 3000, टोटल अमाउंट पेबल है 7000। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम पीरियड, मतलब यहाँ पे हमें T निकालना है, टाइम पीरियड फॉर विच 8000 अमाउंट टू 12,000 एट 20% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास अमाउंट है और प्रिंसिपल है। ठीक है, तो अमाउंट और प्रिंसिपल पे हम ऐसा ही निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, ऐसा इज इक्वल टू PR/100। ऐसा ही क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब यहाँ पे 12,000 माइनस 8,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 8,000, रेट कितना है 20, टाइम पीरियड क्या है अननोन, डिवाइडेड बाई 100, 2 0 से 2 0 गया। यहाँ पे क्या हो गया
यहाँ पे आया हमारा 4000, इधर क्या आ गया 8 × 16 00 इंटू टी, 20 गया। तो टाइम क्या आ जाएगा 40/16, 8 से जाएगा तो 5/2 ईयर्स। अगले पे आते हैं, अगला क्या कह रहा है? तो अगला कह रहा व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट विच 14,000 गिव्स इंटरेस्ट ऑफ 1960 इन 2 years। ठीक है, तो हमें आर निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला एस आई इक्वल टू PRT/100। अब यहाँ पे इंटरेस्ट दिया 1960, प्रिंसिपल दिया है 14,000, टाइम दिया है 2 साल। सिंपल इंटरेस्ट 1960, प्रिंसिपल 14,000, रेट निकालना है, टाइम पीरियड 2 साल, डिवाइडेड बाई 100 माफ करें 20। ठीक है, अब 14 से 1960 जाएगा, जाना तो चाहिए 1960 को 14 से, क्योंकि ये 14 का स्क्वायर होता है। 14 का स्क्वायर होता है तो वो तो जाएगा ही। सबसे पहले ये जाएगा, फिर ये जाएगा 14, और फिर ये जाएगा 7। तो दिस इम्प्लाई रेट इज इक्वल टू 7% पर एनम। अब आते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन है what is the sum of amount which gives 6,300 as interest at 7% per annum of simple interest in 7/1/2 years। ठीक है, तो 63 हमारा इंटरेस्ट, मतलब ये है हमारा इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है। हमें निकालना है यहाँ पे प्रिंसिपल। फॉर्मूला एस आई इक्वल टू PRT/100। ठीक है, अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको, ये मैं बता रहा हूँ स्कूल वाले के लिए, ठीक है, कि स्कूल वाले कैसे सॉल्व करें एग्जाम में। सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है, तो इंटरेस्ट ये स्कूल वालों के लिए है, ₹6300, फिर रेट 7% पर एनम, टाइम 7/1/2 ईयर्स और 15/2 ईयर्स गिवन हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला यूज। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? SI इज इक्वल टू PRT/100। अब यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन और फिर सॉल्व कर देंगे। SI इज इक्वल टू PRT/100। SI दिया हुआ है कितना 6300 इज इक्वल टू P इंटू रेट क्या है 7 और फिर ये है 15/2 इंटू 100। 7 से 900, 15 से 60। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 गुना, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 12 1 2 3 0। ये हमारा कितना आ जाएगा 12,000 प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा। ₹12,000। अब आते अगले पे। अगला कह रहा इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज
12% पर एनम, ठीक है। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ 12% पर एनम। द अमाउंट दैट पेज इंटरेस्ट ऑफ ₹6,000 पर एनम। इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और टाइम शायद नहीं दिया हुआ तो उसको हम लोग 1 ईयर मान लेंगे। तो प्रिंसिपल निकालना है। सॉल्यूशन SI इक्वल टू PRT/100। तो सिंपल इंटरेस्ट 6000 इक्वल टू P नहीं है, ये 12 है, ये 1 है, ये 100 है। अब यहाँ से ये जाएगा 500, तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा 500 और 2 जीरो और लगा देंगे, ये हो गया 50,000 प्रिंसिपल। तो अब हम आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है, ए सम was put at simple interest at a certain rate for 2 years. Had it been put at 4% higher rate, it would have paid ₹112 more. ठीक है। तो एक मतलब सम प्रिंसिपल, उसको हमने एक सर्टेन रेट के पे रखा 2 साल के लिए, तो हमें एक सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। पर अगर 4% हाइयर रेट पे रखते हमें जो सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होता है वो 112 रुपये ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसमें हम प्रिंसिपल को मान लेंगे कि प्रिंसिपल तो हमारा P ही है। प्रिंसिपल इक्वल टू P, टाइम क्या दिया हुआ है 2 ईयर्स, ठीक है, 2 ईयर्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 4% का दिया है कितना 112 रुपये। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि फ्रॉम द क्वेश्चन ड्यू टू इंटरेस्ट ऑफ 4%, 4% के जो इंटरेस्ट डिफरेंस आया है तो ये 4% हाई होता ना, तो SI इंक्रीज हो जाता है कितने से 112 से, इंक्रीज बाय 112, 112 से बढ़ जाता है। सो इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100 लगा देंगे सेम चीज। तो ऐसा ही क्या हो जाएगा 112, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा नो आइडिया, रेट 4%, टाइम 2 साल डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 2 से ये गया 5 बचा 56, फिर ये क्या 1 4, तो प्रिंसिपल इक्वल टू 14 इंटू 100, तो प्रिंसिपल आ गया हमारा 1400 रुपीज। तो 1400 रुपये हमारा प्रिंसिपल आ गया। जब हम 4% का रेट बढ़ाते तो 112 रुपये का अंतर आता, तो वहाँ पे प्रिंसिपल आ गया इतना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे कल। तो कल हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन के बारे में, इंस्टॉलमेंट के बारे में, ठीक है, और पॉपुलेशन कैलकुलेट करने का भी तरीका देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कोई डाउट हो कमेंट में पूछें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास।